नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। रितु जायसवाल ने फूंका विद्रोह का बिगुल, गद्दारों को पुरस्कृत करते हैं लालू तेजस्वी। सर, रितु जायसवाल जो है बड़ा आरोप लगा रही हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव पर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की रितु जायसवाल ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और रितु जायसवाल ने लालू तेजस्वी पर गद्दारों को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है। पार्टी के लॉयल लोगों को नज़रअंदाज करने का आरोप है। गठबंधन में तो महाभारत की तरह स्थिति बनी हुई है और कैसे एनडीए से तेजस्वी यादव लड़ेंगे, इसको लेकर भी सवाल सबके जहन में उठ रहा है। तो आप जान लीजिए कि महागठबंधन में भारी बवाल है और अभी तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सिंबल लेकर अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। महागठबंधन के सभी दल आपस में भिड़ गए हैं। 10 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग न हुई है, न सीटों पर सहमति बनी है और अभी तक पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। बस सिंबल बांटे जा रहे हैं। कई सीटों पर तो महागठबंधन के 2 दल अपने प्रत्याशी को उतार चुके हैं। ऐसी 10 सीटें हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन से भिड़ने के बजाय महागठबंधन के दल आपस में भी फरियाद रहे हैं। और आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और वही कई विधायक भी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी में भी भगदड़ वाली स्थिति है। तो बहुत विकट स्थिति है। सर, सवाल है कि तेजस्वी की खासम खास नेत्री थी रितु जायसवाल और विद्रोह का बिगुल सर क्यों फूंक दिया? ऐसा क्या हुआ कि उनकी सीट को चेंज कर दिया गया? रितु जायसवाल को तो तेजस्वी यादव ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया था। रितु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा कि गद्दारों को ये लोग पुरस्कृत करते हैं और देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रितु जायसवाल ने हमला बोला है और लिखा है कि परिहार की जनता के नाम ये संदेश है। कल शाम जैसे ही यह चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट न देकर बेलसंड से टिकट दिया जा रहा है या देने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्य फ़ोन और फेसबुक ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी, मैडम परिहार को मत छोड़िए। मतलब परिहार से ही लड़ना चाहती हैं। अभी उनकी सीट फाइनल भी नहीं हुई है और उन्होंने आगे लिखा है कि पिछले 5 वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहाँ के लोगों के सुख दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे भी हैं। अपनी ही पार्टी के नेता पर हमला बोल दिया है और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी से गद्दारी की थी। इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा ही लग रहा है। तो एकदम आर पार के मूड में है रितु जायसवाल। सर, क्या तेजस्वी यादव जो है रितु जायसवाल को मना पाएंगे सर? अब रितु जायसवाल अन्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और उन्होंने, सुन लीजिए आगे क्या कहा है, परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरी बस अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगी। यह निर्णय आसान नहीं है पर यह मेरे मन की आवाज़ है और परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान है। तो आर पार के मूड में है, बगावत कर चुकी हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो बैठेंगी और रामचंद्र पूर्वे से टिकट छीन करके फिर इनको देंगे तेजस्वी यादव, इसकी भी संभावना बहुत कम है। सर, रितु जायसवाल का टिकट कटा नहीं है सर, उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो फिर ऐसा होता है टिकट नहीं कटा है सर? टिकट नहीं कटा है लेकिन जिस सीट पर भेजा जा रहा है वो जाने को तैयार नहीं है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो चाहती हैं परिहार से चुनाव लड़ना, अब उनको बेलसंड भेजा जा रहा है। तो जहाँ उनकी तैयारी ही नहीं है, जहाँ उनकी डिमांड ही नहीं है, वहाँ जाकर क्यों हारेंगी? तो टिकट कटना ही मानिए ना। वो तो कह रही हैं कि अगर हमारा टिकट फिर से नहीं बदला, मतलब जहाँ से चाहती हैं वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो निर्दलीय मैदान में उतर जाऊंगी। पिछली बार बहुत ही मामूली अंतर से हारी थी और कह रही कि रामचंद्र पूर्वे ने हराया जी, अपनी पार्टी पर आरोप लगा रही। हाँ, तो अब आर पार के मूड में आरजेडी के अंदर भी नेता हैं और महागठबंधन में क्या है आपको छुपा थोड़े है जी। तो चलिए, रितु जायसवाल जो है पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिवहर से थी और
2020 में भी बहुत ही मामूली अंतर से उनकी हार हुई थी। अब आरोप लगा दिया है कि उनके ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वही जो है साजिश के तहत उनको मामूली अंतर से हरवाया था और परिहार के बदहाली के लिए बीजेपी के विधायक हैं और उनके जो पार्टी के नेता उन पर ही आरोप लगा दिया है। तो देखना होगा तेजस्वी यादव जो है कैसे इस सबको संभालते हैं, क्योंकि महागठबंधन और उनके अपने पार्टी में जो है काफ़ी रार मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।